मोर ऑन स्टेशनरी वेव्स स्टूडेंट्स, हम स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से, यानी कि दो वेव्स आपस में मीडियम में मिलती हैं तो स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो जाती हैं। ठीक है जी। तो हमने देखा था कि कुछ पॉइंट जो है दोनों वेव्स में कुछ पॉइंट जो है हमेशा रेस्ट पे रहेंगे रिजल्टेंट वेव के लिए, और कुछ पॉइंट जो है हमेशा ऑसिलेट करेंगे। कभी तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ का ऑसिलेट करेंगे और कभी जो है उनका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा लेकिन ऑसिलेट करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि रिजल्टेंट पैटर्न किस तरह का बनेगा दोनों वेव्स के मिलने से। तो हम देखते हैं कि T0 पे 2, 4 और 6 जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हैं। 135 जो है ये 135 और 6 जो है 7 जो है ये तो रेस्ट में रहेंगे, लेकिन 2, 4 और 6 के लिए डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, और इसमें हम देख रहे हैं कि 2 के लिए अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, 4 के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और फिर यही डिस्प्लेसमेंट जो है, यही डिस्प्लेसमेंट अगर हम चले जाएं T/4 पार्ट पे, यानी कि इस स्नैपशॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं 1357 तो हमेशा रेस्ट में रहेंगे, लेकिन 246 भी जो है वो अपने मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, तो रिजल्टेंट वेव जो है वो वहाँ पे मीडियम पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग आ जाएंगे, सारे के सारे मीडियम पार्टिकल ही। ठीक है। पहले तो हमने देखा था कि जीरो पे कुछ पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लेकिन कुछ पार्टिकल जो है वो रेस्ट में हैं। तो लेकिन फिर यही जो है इनकी वाइब्रेशन जो है वो कम होती जाती है, और जब हम T/4 पे जाते हैं तो रिजल्टेंट वेव के लिए जो है T/4 पे सारे के सारे पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के लॉन्ग आ जाते हैं, चाहे वो 1357 पे हों चाहे वो 246 पे हों। ठीक है। और इसके बाद जब हम आगे यानी कि T/4 से T/2 तक देखते हैं तो फिर T/2 पे जो है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हम देख रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर मीडियम पार्टिकल जो है, कुछ मीडियम पार्टिकल तो रेस्ट में रहेंगे लेकिन कुछ मीडियम पार्टिकल रिजल्टेंट वेव के लिए ऑसिलेट करेंगे, इसलिए हमें जो है एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिल रहा है, लेकिन अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में। और इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि आगे फिर सारे पार्टिकल ही जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लॉन्ग आ जाते हैं, तो यहाँ पे फिर रिजल्टेंट वेव के लिए जो है वो कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करवा पाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर जो है वो 3T/4 पे जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लॉन्ग रहेंगे पार्टिकल। ठीक है। और इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे फिर जो है वो 2, 4 और 6 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फिर जो है हमें रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि वेव एक ही नहीं बल्कि दो दो यानी कि आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से पैटर्न जनरेट हो रहा है, इस तरह से, तो और दूसरा पैटर्न जो है वो इस तरह से जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से एक लूप सी जो है वो हमें दरमियान में नजर आ रही है, यानी कि एक ये लूप सी नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के पैटर्न को जो है हम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स की बात कर लें जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स मैक्सिमम जहाँ पे है। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं एंटी नोड। जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल मैक्सिमम है उनको हम कहते हैं एंटी नोड, एंटी नोड। ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी एंटी नोड है। ठीक है। एंटी नोड। और स्टूडेंट्स फिर आगे यहाँ पे फिर एक एंटी नोड है। ठीक है। एंटी नोड, टी नोड। लेकिन हम देखते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान में यहाँ पे यानी कि जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जीरो है, मीडियम पार्टिकल्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इन पॉइंट्स को हम नोड कहेंगे, नोड। और यहाँ पे भी जो है वो हम देखेंगे कि ये नोड है। ठीक है। अब देखेंगे ये नोड जो है इनमें हमेशा पॉइंट जो है रेस्ट में रहेंगे, सारे के सारे पॉइंट रेस्ट में रहेंगे, तो वो रेस्ट में रहेंगे तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो एनर्जी इन दो पॉइंट्स के दरमियान ही जो है वो ट्रैप अप हो जाएगी। तो एनर्जी रिमेन स्टैंडिंग, एनर्जी रिमेन स्टैंडिंग, रिमेन स्टैंडिंग। इन दो पॉइंट से आगे एनर्जी जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी, स्टैंडिंग। बिटवीन, और कौन से पॉइंट हैं जी, ये नोड हैं, बिटवीन टू नोड्स। ठीक है जी। दो नोड्स के दरमियान में एनर्जी जो है वो ट्रैप अप रहेगी, अगले दो नोड्स के दरमियान में भी एनर्जी ट्रैप अप रहेगी,
उनसे आगे मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स इनको हम जो है इन वेव्स को हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, क्योंकि एनर्जी उनके दरमियान में जो है वो मूव नहीं कर पाती, ट्रांसफर नहीं हो पाती, दो नोड्स के दरमियान में ही रहती है। लेकिन हम जानते हैं कि जब पार्टिकल जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हों तो उनके पास जो एनर्जी होती है वो टोटली पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑसिलेशन के दौरान और एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑसिलेशन के दरमियान एनर्जी जो होती है वो टोटली पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन आती है तो मीन पोजीशन पे एनर्जी जो है वो टोटली काइनेटिक होती है। ठीक है जी, सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होती है, टोटली के ई। तो इस तरह से हम देखते हैं अगर हम दो नोड्स के दरमियान बात करें तो एनर्जी जो है वो काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, फिर पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल में और पोटेंशियल से काइनेटिक में। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्ट तो हो रही है लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पा रही इन दो पॉइंट्स के दरमियान में। ठीक है जी, और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स दोनों वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक की और उसके मुताबिक रिजल्टेंट वेव की, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर कि एक तो हमारे पास जो है जी प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, दो प्रोग्रेसिव यानी कि ट्रैवलिंग वेव्स जो हमने ली हैं प्रोग्रेसिव। ठीक है जी, और दूसरी स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी TIONARY। ठीक है जी, स्टेशनरी वेव, दूसरी स्टेशनरी वेव हमने ली है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सॉरी ये वेवलेंथ के स्पेलिंग थोड़े ठीक कर ले, वेवलेंथ। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड। और फिर उसके बाद हम जो है वो डायरेक्शन की बात करेंगे, और फिर इसके बाद जो है हम स्पीड की बात करेंगे। ठीक है जी, स्पीड। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम जो है वो ये देखते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव हमारे पास दो वेव्स थी, ए और बी। ठीक है जी, और हमने देखा था कि वेवलेंथ दोनों के लिए सेम है। ठीक है जी, तो दोनों की वेवलेंथ जो है सेम है, तो इसकी वेवलेंथ भी अगर लैम्डा है तो इसकी भी लैम्डा है। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ भी इतनी ही होगी, लैम्डा ही होगी, 2 लैम्डा नहीं हो जाएगी। ठीक है, वो हमने मतलब देखा भी है कि टाइम पीरियड उतना ही लेती है ये वेव जनरेट होने में, तो इतनी ही वेवलेंथ इसकी होगी। और फ्रीक्वेंसी प्रोग्रेसिव वेव्स की दोनों की सेम थी, ये तो कंडीशन भी थी इनके लिए, तो दोनों की फिर सेम फ्रीक्वेंसी है, तो रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही रहेगी, स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही होगी। ठीक है, और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा, और इतना ही टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव का भी होगा। ठीक है जी, टाइम पीरियड। और डायरेक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि ए जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है जी, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट, और बी जो थी ये राइट में मूव कर रही थी। लेकिन स्टेशनरी वेव क्योंकि मूव ही नहीं करती तो इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड किसी भी ट्रेवलिंग वेव के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, फार्मूला हमारे पास है v = f लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है तो स्पीड वही आएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ सेम है तो स्पीड वही आएगी, दोनों की स्पीड यानी कि सेम होगी। लेकिन क्योंकि स्टेशनरी वेव ट्रेवल नहीं करती तो इसलिए इसकी कोई स्पीड नहीं होगी। ठीक है जी, रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव की कोई स्पीड नहीं होगी, यानी कि 0 हम लिख लेते हैं, 0 स्पीड। ठीक है जी, 0। तो स्टूडेंट्स ये है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स।